जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। प्यारी संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग आज शेयर करती हूँ। और आज है दशहरा और बहुत अच्छे से गुरु जी ने मेरा आज दशहरे का प्रिपरेशन कराया। बहुत अच्छे से थोड़ा शॉपिंग करवाया। कुछ आज बहुत बड़ा संकट था, एक तरह से आप काल ही कह लीजिए। बहुत ज़्यादा आज का दिन थोड़ा सा फैमिली पर, मुझ पर, सब पे थोड़ा भारी था। तो गुरुजी ने पहले ही उसके लिए उसका उपाय करा दिया था। पान के साथ, पान के पत्ते पे राम राम लिख करके एक माला बना के हनुमान जी के अरदास लगवा दिया था पहले ही। तो वो चीज़ गुरुजी ने पहले ही अलर्ट अरदास करवा दी थी, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। और बाद में ये संकेत भी दे दिया कि वो मतलब टल चुका है। उसके लिए मैंने गुरुजी से हाँ या ना में मतलब वो भी पूछा था, आंसर भी पूछा था। तो उनका यस में आया था, क्योंकि हमारी फैमिली का बहुत पुराना कोई चीज़ था जो बहुत बड़े स्केल पर बार बार हमें मतलब परेशान करता था। संगत जी, आज जब दशहरा मतलब हो रहा था, तो हमारे यहाँ जो रावण है, हम बार बार मतलब उसमें आग जला रहे थे, लेकिन वो बीच में ही बुझ रही थी। फिर दोबारा लगा रहे थे, तो फिर दोबारा हम जय श्री राम की पूरा सोसाइटी नारे लगा रहे थे, सब लगा रहे थे। ये एक मतलब एक आप कह दीजिए कि क्लू होता है, एक समझने का तरीका होता है। बार बार आग लगा रहे थे, लेकिन वो नहीं हो रहा था। एक दो पटाखे फूट के छुट रहा था, रुक रहा था। फिर एंड में जब ज़ोर से मतलब एंड का जो नारा लगा, वो हर हर महादेव का लगा, हमारे गुरुजी का लगा, हर हर महादेव का लगा। उसके बाद वो पूरा रावण जो है वो पूरा जल गया, दाह संस्कार उनका हो गया। और जो उनका मुख था, जो उनका सर था, वो राइट साइड पश्चिम की दिशा की ओर गिरा, जो हमारे शनि देव को डिनोट करता है और कहता है कि जैसा कर्म आप करेंगे वैसा ही आपको उसका फल मिलेगा। तो ऐसे ही राम को हुआ था। उन्होंने अहंकार किया था और सीता माता को गलत नज़रों से देखा था, तो उनका वही मतलब उनको उसका फल मिला। और उनके अहंकार की हार हुई, अधर्म पर धर्म की जीत हुई, असत्य पर सत्य की जीत हुई। तो इसके लिए गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना। और जो आतिशबाजी हुई, वो उस चीज़ का प्रतीक था कि अब तुम्हारे जश्न की बारी आ गई है, क्योंकि इतने सालों से आप ये चीज़ कर रहे थे और काफ़ी दिनों से हमारे ऊपर संकट मंडरा रहा था। काफ़ी मतलब हम लोगों ने एक्सीडेंट भी मतलब फेस किया, बाल बाल बचे। आज के लिए बहुत भारी था, तो उसके लिए पहले ही गुरुजी ने इंतज़ाम करा दिया था। और माता रानी को भी अरदास किया था। जो सप्तमी का था, आपका दिन था, उस दिन हमारे मतलब कुल देवी के लिए गुरुजी ने प्रसाद लगवाया और लाल चूड़ी चढ़वाया उनको। और मैंने मतलब मेहंदी का कीप श्रृंगार का सामान दिया, और एक नारियल जो हम सब पे भारी था, नारियल को 7 टाइम एंटी क्लॉक अपने सर पे से वार के और हम माता रानी को अर्पण करके आए थे और उनको अरदास करके आए थे, जो भी भाई संकट है उसको आप देखिए, क्योंकि हम तो कुछ भी नहीं जानते। जो भी है हम आपको अपना समर्पण करते हैं, आप ही संभालें। तो ऐसे गुरुजी ने सारी चीज़ें करवाई थी। और उसके लिए गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना। और इसका फल यही मिला कि अंत में जो है हमारा अधर्म पर धर्म की जीत हुई, क्योंकि बुराई कभी भी नहीं जीत सकती संगत जी। और जब हमारे गुरुजी का साथ है, तो हम ऐसा हो ही नहीं सकता कि भाई अधर्म जीत जाए, काल जीत जाए। महाकाल हमारे साथ है, तो काल कैसे जीत सकता है? आदि शक्ति हैं हमारे साथ, महाकाली हैं हमारे साथ, तो काल कैसे जीत सकता है? तो उस पर भी उन्होंने विजय हासिल दिलाई। तो उसके लिए आदि शक्ति, शिव शक्ति का भी और हमारे गुरुजी का भी बहुत 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 शुक्राना। सभी का मैं शुक्राना करूँगी। मेरे पीर दरगाह हैं दशरू वाले बाबा, हाजी बाबा, उनका भी बहुत बहुत शुक्राना। मेरे पंचमुखी बालाजी का बहुत बहुत शुक्राना। सभी पितृ और पूर्वजों का बहुत बहुत शुक्राना कि आज इतने बड़े संकट से हमें बचाया, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। तो संगत जी, आज हम शुरू करते हैं अपने शिव पुराण का चौथा अध्याय। और उसकी शुरुआत करने से पहले हम गणेश जी का स्मरण करेंगे। श्री गणेशाय नमः। गणेश जी, हमारे चौथे अध्याय की आप अच्छे से शुरुआत कीजिए। तो संगत जी, अब हम आते हैं अपने चौथे अध्याय की तरफ, जो है चंचुला की शिव कथा सुनने में रुचि और शिवलोक गमन। संगत जी, होता यह है कि ब्राह्मण बोले, नारी तुम सौभाग्यशाली हो,
जो भगवान शंकर की कृपा से तुमने वैराग्यपूर्ण शिव पुराण की कथा सुनकर समय से अपनी गलती का एहसास कर लिया, तुम डरो मत और भगवान शिव की शरण में जाओ। उनकी परम कृपा से तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। क्योंकि हमने तीसरे अध्याय में हमने पढ़ा था, जो ब्राह्मण की वाइफ थी, जो उनकी पत्नी थी चंचुला, वो अपने मतलब कुकर्म के कारण, उनके कर्मों के कारण उन्होंने पाप की भागी बन गई थी। लेकिन शिव कथा सुनने मात्र से उनको ये लगा कि मुझसे बहुत बड़ा गलती हो गया है और अब मैं अपने कर्मों अनुसार मैं अब पश्चाताप करना चाहती हूँ। तो ब्राह्मण जी कहते हैं कि भगवान शिव के शरण में जाओ, उनकी कृपा से ही तुम्हारे सारे पाप नष्ट होंगे। मैं तुम्हें भगवान शिव की कथा सहित वह मार्ग बताऊंगा जिसके द्वारा तुम्हें सुख देने वाली उत्तम गति प्राप्त होगी। शिव कथा सुनने से तुम्हारी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी, जो अभी तक पापी हो रखी थी, जो मतलब पाप कर्म में ही लगी हुई थी, उसी को ही भोग रही थी। बट शिव की कथा सुनने से तुम्हारी बुद्धि भी शुद्ध होगी और तुम्हें पश्चाताप हुआ है तथा मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ है। पश्चाताप ही पाप करने वाले पापियों के लिए सबसे बड़ा प्रायश्चित है। पश्चाताप ही पापों का शोधक है, इससे ही पापों की शुद्धि होती है। तत्पुरुषों के अनुसार पापों की शुद्धि के लिए प्रायश्चित पश्चाताप ही संपन्न होता है। जो मनुष्य अपने कुकर्म के लिए पश्चाताप नहीं करता वह उत्तम गति प्राप्त नहीं करता, परंतु जिसे अपने कुकृत्य पर हार्दिक पश्चाताप होता है वह अवश्य उत्तम गति का भागीदार होता है, इसमें कोई शक नहीं है। शिव पुराण की कथा सुनने से चित्त की शुद्धि एवं मन निर्मल हो जाता है। हमारा जो मन होता है वो शुद्ध हो जाता है, कोमल हो जाता है, किसी के लिए भी कठोर नहीं हो पाता। शुद्ध चित्त में ही भगवान शिव व पार्वती का वास होता है। जब हमारा मन जो होता है, हमारी सोच होती है, वो शुद्ध हो जाती है, हर किसी के लिए कोमल हो जाती है, हर किसी के लिए उसके मन में प्यार हो जाता है, तभी भगवान और शिव पार्वती उसमें वास करते हैं। वह शुद्धात्मा पुरुष सदा शिव के पद को प्राप्त करता है और जब उसकी आत्मा जो है शुद्ध हो जाती है, पवित्र हो जाती है, और वही पुरुष सदा शिव को प्राप्त कर सकता है। सदा शिव जो शिव है उसको लग जाता है, पता लग जाता है कि मेरे अंदर ही शिव है, बाहर कुछ नहीं है, मैंने शिव को प्राप्त कर लिया है, शिव ही मैं हूँ और मैं ही शिव हूँ। इस कथा का श्रवण सभी मनुष्य के लिए कल्याणकारी है। इस कथा को सुनने मात्र से सभी मनुष्य का कल्याण होता है, अतः इसकी आराधना व सेवा करनी चाहिए। हमें शिव पुराण की आराधना करनी चाहिए और सेवा भी करनी चाहिए। उसके बाद यह कथा भव बंधन रूपी रोग का नाश करने वाली है। यह कथा सुनने से आपके अंदर जो मोह होता है, किसी भी चीज़ को लेकर के मोह होता है कि मैं इसको नहीं त्याग सकता, मैं छोड़ नहीं सकता, वो जो रोग होता है वो इसको नाश कर देता है, उसको खत्म कर देता है। भगवान शिव की कथा सुनकर हृदय में उसका मनन करना चाहिए, इससे चित्त की शुद्धि होती है। जब हम भगवान शिव की कथा सुनते हैं तो हमें बार बार उसके ऊपर सोच विचार करना चाहिए कि इस कथा में क्या कहा जा रहा है, और सुनने के बाद अपने जो मन है उसकी शुद्धि करनी चाहिए कि हम कहाँ पर गलत हैं। चित्त शुद्धि होने से ज्ञान और वैराग्य के साथ महेश्वर की भक्ति निश्चय ही प्रकट होती है। जब हमारा मन शुद्ध हो जाता है, होने के बाद हमें ज्ञान मिलता है, फिर हमें वैराग्य मिलता है, हमें चीज़ें छोड़ते हैं जिससे हमें मोह होता है, हमें उससे वैराग्य होने लगता है, हम दूरी बनाने शुरू कर देते हैं, और उसके बाद ही हर मनुष्य माया के प्रति आसक्त हो जाता है। जो माया है, जो मोह माया है, उसके प्रति उसका लगाव नहीं रहता, वह इस संसार बंधन से मुक्त नहीं हो पाता। जो भी इस मोह माया के चक्कर में पड़ा रहता है वह कभी भी इस संसार के बंधन से मुक्त नहीं हो पाता। वो अपनी उसी चीज़ों में लगाव में कि मुझे माता पिता से, गाड़ी से, मुझे जॉब से, बच्चों से, मुझे घर से, इन्हीं से लगाव है, और इसी में ही उलझ करके वो रह जाता है। और जब हम शिव पुराण सुनते हैं तो सबसे पहले हमारे अंदर ज्ञान आता है कि किससे हमें लगाव रखना चाहिए, किससे नहीं रखना चाहिए, और उसके बाद हमारे जब ज्ञान आ जाता है तो हमें उससे छूट छुटाव, हमारी दूरी बन जाती है, फिर जाकर के संगत जी हमारे मन की शुद्धि होती है।
हे ब्राह्मण पत्नी, तुम अन्य विषय से अपने मन को हटाकर भगवान शंकर की इस परम पावन कथा को सुनो। इससे तुम्हारे चित्त की शुद्धि होगी और तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। जो मनुष्य निर्मल हृदय से भगवान शिव के चरणों का चिंतन करता है, उसकी एक ही जन्म में मुक्ति हो जाती है। हमें भगवान शिव की हर कथा का स्मरण करना चाहिए, फिर उसमें मनन सोच विचार करना चाहिए कि उसमें क्या कहा जा रहा है, उस कथा में हमारे लिए क्या विशेष है, और फिर अपने जीवन में उसे अप्लाई करना चाहिए, उसे लागू करना चाहिए। तब हमारे मन के आप देखेंगे कि धीरे धीरे हमारा मन भी पवित्र और शुद्ध हो जाएगा और हम शिव को प्राप्त कर पाएंगे। फिर सूत जी कहते हैं, शौनक, यह कहकर वे ब्राह्मण चुप हो गए। उनका हृदय करुणा से भर गया। वे ध्यान में मग्न हो गए। ब्राह्मण का उक्त उपदेश सुनकर चंचुला के नेत्रों में आनंद के आंसू छलक आए। वह हर्ष भरे हृदय से ब्राह्मण देवता के चरणों में गिर गई और हाथ जोड़कर बोली, मैं कृतार्थ हो गई, मैं धन्य हो गई। हे ब्राह्मण, शिव भक्तों में श्रेष्ठ स्वामिन आप धन्य हैं। जितने भी शिव भक्त हैं, आप उनमें स्वामी श्रेष्ठ हैं। आप परमार्थदर्शी हैं और सदा परोपकार में लगे रहते हैं, दूसरों का भला करने में लगे रहते हैं। साधो, मैं नरक के समुद्र में गिर रही हूँ, कृपा कर मेरा उद्धार कीजिए। जिस पौराणिक व अमृत के समान सुंदर शिव पुराण कथा की बात आपने की है, उसे सुनकर ही मेरे मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ है। जितने भी मेरे मन में मोह था, मैं उससे अब दूरी बन गई है, मेरा मन अब उससे हट गया है, वैराग्य आ गया है। उस अमृतमय शिव पुराण कथा को सुनने के लिए मेरे मन में बड़ी श्रद्धा हो रही है। कृपा आप मुझे उसे सुनाइए। उसके बाद सूची कहते हैं, शिव पुराण की कथा सुनने की इच्छा मन में लिए हुए चंचुला उन ब्राह्मण देवता की सेवा में वहीं रहने लगी। उस गोकर्ण नामक महाक्षेत्र में उन ब्राह्मण देवता के मुख से चंचुला शिव पुराण की भक्ति, ज्ञान और वैराग्य बढ़ाने वाली और मुक्ति देने वाली परम उत्तम कथा सुनकर कृतार्थ हुई। जितनी भी भगवान शिव की कथाएं थी, जो उनकी भक्ति में, उनके ज्ञान वैराग्य को जो बढ़ाने वाली जितनी भी कथाएं थी, उन सभी को सुनकर उसे आनंद आया और वह कृतार्थ हुई, धन्य हो गई। उसका चित्त शुद्ध हो गया, उसका मन शुद्ध हो गया। वह अपने हृदय में शिव के सगुण रूप का चिंतन करने लगी। वह सदैव शिव के सच्चिदानंदमय स्वरूप का स्मरण करती थी। तत्पश्चात अपना समय पूर्ण होने पर चंचुला ने बिना किसी कष्ट के अपना शरीर त्याग दिया। उसे लेने के लिए एक दिव्य विमान वहां पहुंचा। वह विमान शोभा साधनों से सजा हुआ था एवं शिवगणों से सुशोभित भी था। चंचुला विमान से शिवपुरी पहुंची, शिव के धाम पहुंची। उसके सारे पाप धुल गए थे। वह दिव्यांगना हो गई। वह गौरांगी देवी मस्तक पर अर्धचंद्र का मुकुट व अन्य दिव्य आभूषण पहने शिवपुरी पहुंची। वहां उसने सनातन देवता त्रिनेत्रधारी महादेव शिव को देखा। तभी देवता उनकी सेवा में भक्ति भाव से उपस्थित थे। उनकी अंग क्रांति करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशित हो रही थी। 5 मुख और हर मुख में 3-3 नेत्र थे। मस्तक पर अर्धचंद्राकार मुकुट शोभायमान हो रहा था। कंठ में नील चिन्ह था। उनके साथ में देवी गौरी विराजमान थी, जो विद्युत पुंज के समान प्रकाशित हो रही थी। महादेव जी की क्रांति कपूर के समान गौर थी। उनके शरीर पर श्वेत वस्त्र थे तथा शरीर पर श्वेत भस्म लगी हुई। इस प्रकार भगवान शिव के परम उज्जवल रूप के दर्शन कर चंचुला बहुत प्रसन्न हुई। उसने भगवान को बारंबार प्रणाम किया और हाथ जोड़कर प्रेम, आनंद और संतोष से युक्त हो विनीत भाव से खड़ी हो गई। उसके नेत्रों से खुशी के आंसू की धारा बहने लगी। भगवान शंकर व भगवती गौरी उमा ने करुणा के साथ सौम्य दृष्टि से देखकर चंचुला को अपने पास बुलाया
गौरी उमा ने उसे प्रेम पूर्वक अपनी सखी बना लिया। चंचला सुखपूर्वक भगवान शिव के धाम में उमा देवी की सखी के रूप में निवास करने लगी। जय हो गुरुजी, जय हो शिव शक्ति की। संगत जी, हमारा ये चौथा अध्याय शिव पुराण का संपूर्ण होता है और इसी के साथ मैं अपने गुरुजी की और शिव शक्ति की दोनों को बहुत बहुत शुक्राना कहूँगी कि उन्होंने हमें इस पावन कथा का ज्ञान दिया और हम बहुत सौभाग्यशाली हैं जो हम शिव पुराण की महिमा को जान पा रहे हैं, इनकी कथाएं सुन पा रहे हैं और इसके लिए गुरुजी और शिव शक्ति हमें बहुत ब्लेस करें, यही मेरी आशा है। और संगत जी, गुरुजी का एक आदेश भी है कि सभी संगत अब दिवाली पर अपने अपने घरों की सफाइयाँ करेंगी और ऐसा बहुत बार होता है कि गुरुजी बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें घर में से निकलवाते हैं। तो प्लीज़ संगत जी, उन चीज़ों को हटाने से पहले, घर से निकालने से पहले या हाथ लगाने से पहले आप प्लीज़ उन नेगेटिव एनर्जीज़ को पहले शांत कीजिए। और शांत कैसे होंगी, उससे पहले आप गाय को गुड़ और रोटी दें और पंछियों को 7 अनाज का दाना डालें, तब आप उन चीज़ों को बाहर निकालें। क्योंकि बहुत साल से संगत जी ऐसा होता है, नेगेटिव एनर्जी घर में रमी हुई होती हैं और जब हम एकदम से उनको बिना शांत करे निकाल देते हैं, बिना कुछ दान करे निकाल देते हैं, तो वो एनर्जीज़ बैकफायर करने लगती हैं और फिर हम कहते हैं कि हमने तो ये चीज़ नकारात्मक निकाली थी और उसके बाद तो हमारे साथ ये हो गया, वो हो गया। तो प्लीज़ उन चीज़ों को निकालने से पहले ज़रूर उन एनर्जीज़ को शांत कीजिए। आप डॉग्स को फीड करा सकते हैं, आप गाय को दे सकते हैं, जितने भी जीव जंतु होते हैं पहले आप उनको थोड़ा सा दान दीजिए, कुछ खाने के लिए दीजिए, तब वो एनर्जीज़ शांत होंगी। फिर आप उनको सिलाने के लिए जो भी गुरुजी फ़ोटोज़ होती हैं, बहुत कुछ सामान अब दिवाली पे सफाई के दौरान निकलेगा संगत जी, तो आप उस सामान को ध्यान से निकालिएगा क्योंकि नेगेटिव एनर्जीज़ होती हैं वो फायर बैक ज़रूर करती हैं। और गुरुजी का जल प्रसाद और लंगर प्रसाद और चंदन तिलक, ये सभी आप ज़रूर इस्तेमाल करें, ज़रूर उसका सेवन करें। तो देखिएगा कि नेगेटिव एनर्जीज़ भी कब आपके घर में से आपके ऊपर से चली जाएगी, तो आपको पता भी नहीं चलेगा। बाकी तो हम शिव पुराण सुन ही रहे हैं, शिव पुराण के सुनते सुनते हमारे जितने भी कष्ट होते हैं संगत जी वो दूर होने लग जाते हैं, वो कटने लग जाते हैं मात्र सुनने से ही। तो संगत जी प्लीज़ इस वीडियो को आगे शेयर करें और गुरुजी की और शिव शक्ति की आप भी ब्लेसिंग पाएँ और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आप सभी संगत का बहुत 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 शुक्राना। थैंक यू।